Guys, namaste, welcome back to another video with all the latest updates. Those who are new to this channel, please like, share, subscribe, click the bell icon for all the latest updates, and let's get started. It's been a very long time. It's been almost 7 to 10 days since we have talked about lawn tennis in brief or in detail. Last time we talked about lawn tennis was I think so. We discussed second round of Roland Garros, and a lot has happened in the last 7 to 10 days. The tournament has moved forward. Now we know our two finalists. In the third, fourth round, we saw some very dominating performances. In quarterfinals, we saw some dominating performances. Semi-final, we saw an upset, I can say, and again, yeah, we know our two finalists, and as I guessed, um, जो दोनों प्लेयर मैंने सोचा था, जो दो प्लेयर्स मेरे को लग रहे थे कि जो फाइनल खेलेंगे, दे आर इन टू द फाइनल्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम सीधा क्वार्टर फाइनल से स्टार्ट करेंगे बिकॉज थर्ड फोर्थ राउंड में अगर हम डिस्कस करने जाएँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मैचेस हुए थे थर्ड फोर्थ राउंड तक. बहुत सारे प्लेयर्स थे जो थर्ड फोर्थ राउंड तक खेले थे. एंड या लेट्स स्टार्ट विद क्वार्टर फाइनल्स में बात करें तो लॉरेंजो मुसेटी फेस्ड फ्रांसिस टियाफो की अगर हम बात करें, सो ही इज़ अ प्लेयर विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट है, बट फॉर सम रीज़न रोलैंड गैरोस में अगर हम बात करें या फिर ग्रैंड स्लैम्स में इन जनरल हम बात करें तो वहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने. यूएस ओपन में इन्होंने ग्लिम्स दिखाए थे अबाउट ऑफ हिज पोटेंशियल, बट haven't been able to capitalize on his potential yet. बट दिस टाइम अराउंड अगर हम बात करें तो रोलैंड गैरोस एक टफ टूर्नामेंट माना जाता है. क्ले कोर्ट में टोटली अ डिफरेंट कोर्ट होता है. क्ले कोर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस बार उन्होंने. ही प्लेड क्वार्टर फाइनल्स अगेंस्ट लॉरेंजो मुसेटी विच ही लॉस्ट विद अ स्कोर लाइन ऑफ 2-6, 6-4, 5-7 एंड 2-6 अगेन. सो लॉरेंजो मुसेटी की अगर हम बात करें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. लॉरेंजो मुसेटी लास्ट ईयर भी क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे थे, बहुत अच्छा खेला था. एंड इस बार भी उनका जो पोटेंशियल है अब वो धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं. एंड अगर हम मेरे हिसाब से इन द अपकमिंग टूर्नामेंट्स ही विल बी वी विल सी हिम गोइंग मोर डीपर इन टू द टूर्नामेंट्स. मे बी फाइनल तक खेलें. इन अपकमिंग विम्बलडन आ रहा है, बहुत the most prestigious grand slam according to me, my favorite grand slam obviously. So हो सकता है कि हमको जो मुसेट्टी का रन देखने को मिला है वो विम्बलडन में भी देखने को मिले, एंड वी होप कि वो अच्छा खेलें. डिफेंडिंग चैम्पियन की बात करें तो कार्लोस एल्कराज फेस्ड पॉल द यूएस इंटरनेशनल. कार्लोस एल्कराज के लिए जैसे कि हमने पहले भी वीडियोस में बात करी थी एंड अभी भी बात करेंगे, तो उनके लिए काफ़ी ईजी रहा है ये टूर्नामेंट. दो थोड़े बहुत एक दो सेट वो आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि ही हैज़ रीच्ड फाइनल विदाउट ड्रॉपिंग अ सेट. इट्स नॉट लाइक दैट, बट काफ़ी स्मूथ जर्नी रही है कार्लोस एल्कराज की. ही डिफीटेड पॉल विद अ स्कोर लाइन ऑफ 6-0, 6-1 एंड 6-4. सो तीन सेट्स में ख़त्म कर दिया, स्ट्रेट सेट्स में ख़त्म कर दिया. बहुत कन्विंसिंग विन थी, बहुत डोमिनेटिंग विन थी, एंड ही इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. ही इज़ प्लेइंग up to his potential, playing like a defending champion, and he is in the final. Let's see वो defend कर पाते हैं कि नहीं. Moving ahead, last year finalist Zverev faced Novak Djokovic. Let's talk about Zverev first. Again बहुत अच्छे रन में है, अभी भी अच्छा खेल रहे हैं, इस बार भी अच्छा खेले थे, बट अगेन ही फेस्ड वन ऑफ द बिग थ्री. सो अगर हम बिग थ्रीज की अगर हम बात करें तो जब तक फेडरर थे, फेडरर डोमिनेटेड. फिर नडाल एंड जोकोविक थे, तब तक नडाल एंड जोकोविक डोमिनेटेड. नाउ अगर हम पूल ऑफ प्लेयर्स की हम बात करें, अगर हम ज़ेवरेव की जनरेशन की बात करें जो जिनके कंटेम्प्रेरीज हैं मेडवेडेव, रूबलेव, तो आई हैव नोटिस कि इनका जो जनरेशन है, इनका जो पूल ऑफ प्लेयर्स है, दे हैवंट बीन एबल टू डोमिनेट और इवन गेट कन्विंसिंग विन्स अगेंस्ट द बिग थ्री. तो I don't know what it is with the big three or what it is with this generation, this pool of player or the upcoming pool of players, but they haven't been able to dominate the big three. And जो भी हमको losses देखने को मिली है big three से against these pool of players, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसका जो
उसके पीछे जो रीज़न रहा है वो कई कई बार फटीग रहा है, कई बार इंजरीज रही है। एंड अभी अगर हम देखें तो मेरे को लगता है कि नोवाक जोकोविक लॉस्ट बिकॉज ऑफ एज फैक्टर। तो बिग थ्री बहुत एक्सेप्शनल खेले हैं टेनिस, एंड वी हैवन सीन एनी वन डोमिनेटिंग द बिग थ्री प्योरली। अगर हम गेम पर्सपेक्टिव से बात करें तो इट हैज़ ऑलवेज बीन बिकॉज ऑफ सम इंजरीज और सम एज फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण रहा है। बट गेम वाइज अगर हम बात करें तो मेरे को अभी तक पिछले 8 से 10 साल में जितने भी प्लेयर्स आए हैं थ्रू, अगर हम जेवरेव के पूल ऑफ प्लेयर्स की बात करें, अगर हम इवन सिनर के पूल ऑफ प्लेयर्स की बात करें, तो दे हैवंट बीन एबल टू डोमिनेट द बिग थ्री इन प्योरली गेम सेंस में। सो इन द क्वार्टर फाइनल जेवरेव faced Novak Djokovic. Novak Djokovic defeated him with a scoreline of 4-6, 6-3, 6-2, 6-4. सो 4 सेट्स तक गया। दो जोकोविक फर्स्ट सेट हारे, लेकिन बाकी 3 सेट्स में हमको जेवरेव से फाइट भी देखने को नहीं मिली। सो अगेन टॉकिंग अबाउट, पता नहीं ऐसा क्या है बिग थ्री में, इट्स द ग्रेट, इट्स द रेजिलियंस, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट we just don't see a fight from current generation or the generation before that, like Zverev के जो pool of players हैं उनके तरफ से। So we'll talk about this particularly, एक special video बनाएंगे जहाँ पे we will discuss the proper domination of the big three जो हमने last 20 years में देखा है। and विल टॉक अबाउट द रीजंस की जो पूल ऑफ प्लेयर्स, जो जेवरेव के पूल ऑफ प्लेयर्स हैं एंड जो करेंट जो पूल ऑफ प्लेयर्स है सिनर की एज के, कार्लोस एल्करास के बारे में, मुसेटी के बारे में, इनके जो पूल ऑफ प्लेयर्स हैं इनके बारे में भी बात करेंगे कि वाई दे हैवंट बीन एबल टू प्रॉपरली डोमिनेट द बिग थ्री प्योरली इन गेम सेंस। सिनर की हम बात करें तो सिनर डिफीटेड बुबलिक का बहुत अच्छा सीजन रहा इन द सिनर डिफीटेड बुबलिक इन द क्वार्टर फाइनल्स with a scoreline of 6-1, 7-5 and 6-9. सिनर के फॉर्म की बात करें तो सिनर हैज़ बीन अमेजिंग, बहुत अच्छा टेनिस खेलते आए हैं, करंट वर्ल्ड नंबर 1 है एंड ही इज़ प्लेइंग लाइक दैट। सो होप सो अभी अगेन सिनर हैज़ रीच्ड फाइनल, सो लेट्स सी इफ वी विल गेट टू सी अ न्यू चैम्पियन और कार्लोस एल्कराज विल डिफेंड हिज टाइटल। मेरे हिसाब से सिनर विल बी विनिंग दिस टूर्नामेंट and we will see a new champion this time around. Moving on to semi-final में जैसे कि हमने बात करी, मोसेटी डिफीटेड टियाफो, सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। ही फेस्ड कार्लोस एल्कराज, द डिफेंडिंग चैम्पियन। मुसेटी started very well. He defeated he not defeated actually, he dominated actually he dominated the first set with a scoreline of 6-4. तो काफ़ी कन्विंसिंग रहा, बहुत अच्छा खेले थे फर्स्ट सेट में। आई पर्सनली सॉ द फर्स्ट सेट, जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इन द सेकेंड सेट ऑल्सो ही फॉट रियली वेल। सेकेंड सेट गया था टाई ब्रेकर तक, जो टाई ब्रेकर डिसाइड हुआ विद स्कोर लाइन ऑफ 7-3। बहुत अच्छा खेले थे इस पॉइंट तक। इन थर्ड सेट हिज फॉर्म ड्रॉप्ड ऑब्वियसली, मतलब थोड़ी सी इंजरीज के कारण भी, जैसे कि हमने देखा ही। थर्ड सेट ही लॉस्ट 6-0 एंड फिर फोर्थ सेट जब शुरू हुआ तो पहले के 2 गेम एल्कराज जीते 2-0 एंड देन मुसेटी रिटायर्ड। रियली गटेड फॉर हिम बिकॉज ही वॉज प्लेइंग वेल अप टू दिस पॉइंट एंड ही हैज शोन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। एंड हमको अगेन एज वी टॉक होप सो विम्बल्डन में ये वापस आ पाए एंड इसी फॉर्म को कंटिन्यू कर पाए। एंड लेट्स सी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एल्कराज फॉर रीचिंग येट अनदर फाइनल. He is up against Sinner, who will be a very difficult opponent to defend against, but we'll see a blockbuster match. Talking about the second semi-final, it was played between Yannick Sinner and Novak Djokovic. Sinner defeated Novak Djokovic in 3 sets with a scoreline of 6-4, 7-5 and 7-6. थर्ड सेट में हमको बहुत अच्छा फाइट देखने को मिला। टाई ब्रेकर में ऑब्वियसली डिसाइड हुआ विद स्कोर लाइन ऑफ 7-3. सो अगेन यार, I know there's we have to give credit to Yannick Sinner for the way he played, but again यार मतलब मेरे को लगता है it's purely because of age factor. Not that Novak Djokovic isn't fit anymore, but he is fit, but जैसा कि हमको उनसे गेम देखने को मिलता था when he was 33 or 34,
वैसा हमको अब देखने को नहीं मिल रहा है। एंड उस समय भी हम देखते थे कि जोकोविक until he was 35 आई थिंक सो, वो काफ़ी इजली सिनर एंड उस समय अपकमिंग थे एल्कराज, उनको भी काफ़ी इजली डिफीट कर लेते थे। मेडवेडेव के अगेंस्ट जोकोविक प्लेड सम अमेजिंग मैचेस, अगेंस्ट सित्सिपास ही प्लेड सम अमेजिंग मैचेस। तो ये जनरेशन का मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं, मेरे हिसाब से बिग थ्री वर नेवर रियली डिफीटेड इन द गेम सेंस, they were defeated because of some external factor. Credit has to be given, and but I haven't seen anyone dominating the big three yet. Though Sinner has won matches, Zverev has won matches against the big three at some point, but कभी भी हमको ऐसा लगा नहीं कि अब power is shifting. Power कभी भी ऐसे shift नहीं हुई है. It is just कि big three perished away with time, and Djokovic is perishing away स्लोली, एंड लेट्स सी कि वो विंबलडन में कैसा खेलते हैं। फाइनल की अगर हम बात करें सो कार्लोस अल्कराज विल बी फेसिंग यानिक सिनर। अल्कराज के लिए बहुत डिफिकल्ट मैच है। मैंने पहले भी वीडियोस में बात करी थी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से दिस टाइम अराउंड इट विल बी सिनर हु विल बी लिफ्टिंग द रोलैंड गैरोस ट्रॉफी। ही इज़ द वर्ल्ड नंबर 1, ही इज़ बीन प्लेइंग वेल फॉर अ pretty long time, and Carlos Alcaraz will pose a very big threat to him. He won't make it easy for him, but my pick is Sinner, so let's see. अगर हम वुमेंस फाइनल की बात करें तो एरिना सबलेंका विल बी फेसिंग कोको गॉफ। लास्ट ईयर इट वॉज स्वाटेक वॉज डिफीटेड बाय सबलेंका इन क्वार्टर फाइनल आई गेस। सो अगेन विल सी अ न्यू चैंपियन इन रोलैंड गैरोस women's in women's Roland Garros final. So let's see. That's it from me guys. Thank you so much for watching the video. कल होगा फाइनल रोलैंड गैरोस का, आज वुमेंस का फाइनल है। सो लेट्स सी कौन जीतता है, सबलेंका जीतती है कि कोको गॉफ जीतती है। एंड कल मेंस का फाइनल होगा, लेट्स सी हु विंस। माय पिक इज सिनर। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के हिसाब से कौन जीत रहा है रोलैंड गैरोस, एंड स्कोर लाइन क्या होगा, मतलब 3 सेट्स तक जाएगा, 4 सेट्स तक जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी अ 5-setter, एंड या आई एम बैकिंग सिनर टू विन। Thank you so much for watching. Please subscribe, click the bell icon for all the latest updates, and please comment. I would love to get to know your opinion. We can discuss about it in the comment section, and yeah, thank you so much.